हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ WBJ 2026 के लिए क्या हमें ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या फिर हमें ऑफलाइन मोड में जाना चाहिए, क्या हमारे लिए बेस्ट होगा, किस जगह से हमारा ये सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो डेप्थ में बात करेंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट को अच्छे वे में डिस्कस करते हुए मैं एंड में कंक्लूजन बताऊंगा कि क्या ऑनलाइन मोड में तुम्हें जाना है या फिर ऑफलाइन मोड में जाना है। और ये कंक्लूजन तक मैं हर एक बच्चे को रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को देखो। ऐसा नहीं कि कुछ पार्ट को देख के चले गए फिर तुम्हारे लिए डिसीजन मेकिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। स्टार्ट टू एंड तक वॉच करो, सारी कंफ्यूजन सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे और एंड में तुम एक ऐसे कंक्लूजन में पहुंचोगे जहां से तुम इजिली डिसाइड कर पाओगे कि हमें ऑनलाइन जाना है या ऑफलाइन जाना है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों ने यह टारगेट बना रखा है कि मुझे WBJ 2026 में एक अच्छे कॉलेज जाना, अच्छे कॉलेज का डेफिनेशन बहुत ब्रॉड होता है। बहुत के लिए होगा कि जादवपुर बहुत अच्छा कॉलेज होगा, किसी के लिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी, या किसी के लिए होगा कि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हो जाए। जो भी तुम्हारे टारगेट्स होंगे, ये टारगेट अचीव करने के लिए तुम्हारे पास अराउंड 10 मंथ का टाइम है। ये 10 मंथ के टाइम में तुम्हें इस टारगेट को अचीव करना है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है इस टारगेट को अचीव करने में, वो है कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन वे के साथ हम पढ़ नहीं पाते। हम टारगेट बहुत बड़ा सेट करते हैं, हम उससे रिलेटेड कोचिंग में भी इनरोल हो जाते हैं, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। और नहीं होने के पीछे रीजन क्या है? रीजन है इनकंसिस्टेंसी और इम्प्रॉपर प्लानिंग, जिसके तहत तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है। और अगर तुम्हें कंसिस्टेंसी और एक प्रॉपर प्लान के थ्रू पढ़ना है तो फिर तुम्हें एक राइट मेंटर की नीड होगी। एक राइट मेंटर का काम ही यही है कि बच्चों को प्रॉपर प्लान बताए, साथ ही साथ उन्हें कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ने में हेल्प करे। और ये दोनों अगर कंबाइन हो गया तो चांसेस तुम्हारे बढ़ जाएंगे सिलेक्शन होने के। तो अगर तुम्हें मेंटर की नीड है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है, वहां पे जाके तुम कांटेक्ट कर सकते हो और मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल हो सकते हो। इस ईयर हमारे यहाँ से अराउंड 180 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है WBJ में। 180 प्लस स्टूडेंट इस बार हमारे यहाँ से WBJ में सिलेक्ट होंगे और ये 180 स्टूडेंट सारे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि ये 180 में से कोई प्राइवेट कॉलेज भी जा रहा है। 180 प्लस स्टूडेंट है जो हमारे मेंटरशिप से इस ईयर एक गवर्नमेंट कॉलेज मेंटर करेंगे WBJ के थ्रू। और ये 180 प्लस नंबर इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि बच्चों ने मेहनत करी है। ये 180 प्लस मैं नहीं बोलता अगर बच्चे मेरे गाइडेंस को फॉलो नहीं करते या स्ट्रिक्टली मेरी बताए हुए प्लान को फॉलो नहीं करते। उन्होंने फॉलो करा तब जाके आज 180 बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज की ओर एंटर करेंगे 2025 वाले सेशन में। अगर तुम्हें भी करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है, तुम प्रॉपर इंक्वायरी कर लो, क्या तुम्हें इस मेंटरशिप में मिल रहा है, ये सब कुछ पता करो और इमीडिएटली ज्वाइन कर जाओ। क्योंकि ये जो 180 प्लस स्टूडेंट जो आज सिलेक्ट हो रहे हैं, ये मेरे साथ अराउंड 8 to 9 मंथ थे। कोई भी इसमें से ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो मेरे साथ लास्ट के 3 मंथ में जुड़ा ये 180 में आ गया, नहीं। सारे बच्चे ऑलमोस्ट 8 से 10 मंथ मेरे साथ जुड़े हुए थे, तब जाके उनका सिलेक्शन हो रहा है, तब जाके आज वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एप्लीकेबल है। तो तुम्हें भी इमीडिएट ज्वाइन करना, ऐसा नहीं कि आज इंक्वायरी कर लिया मैं फिर 6 मंथ बाद ज्वाइन करूंगा। मेरे पास मिनिमम 6 to 7 मंथ का टाइम चाहिए एक बच्चों को गाइड करने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं 3 मंथ में तुम्हें जादवपुर की गारंटी दूं, बिल्कुल नहीं होगा वो। तो बातें समझ में आ गई? तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पे जाके तुम कंसल्ट कर सकते हो। अब आ जाते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे, क्या हमें ऑनलाइन जाना है या फिर ऑफलाइन जाना है। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन कोचिंग की। एट प्रेजेंट बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग, मतलब काउंट नहीं कर पाओगे इतने नंबर ऑफ ऑनलाइन कोचिंग एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में एट प्रेजेंट। बट क्या एक भी ऐसा कोचिंग है जो फुल फ्लेज WBJ ओरिएंटेड पढ़ाता हो? कोई सा भी कोचिंग। बहुत से कोचिंगों ने क्या कर रखा है कि अपना एक सब्स्टिट्यूट ब्रांच बना रखा है एक पर्टिकुलर एग्जाम को लेके, बट उस ब्रांच में भी वो पर्टिकुलर उस एग्जाम को लेके नहीं पढ़ाते हैं। मैक्सिमम कोचिंग जो तुम ऑनलाइन में देखते हो या जो एग्जिस्ट करती है वो फुल फ्लेज जेई ओरिएंटेड पढ़ाती है। नाम देगी कि नहीं हम WBJ ओरिएंटेड भी पढ़ाते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हमारा मॉड्यूल है, बट स्टार्ट टू एंड उनका यही पर्पस है कि जेई ओरिएंटेड पढ़ाना। और जेई ओरिएंटेड पढ़ के तुम WBJ क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। बहुत बच्चे मेरे इस बात से डिसएग्री करेंगे कि भैया अगर कोई जेई ओरिएंटेड पढ़ाई कर ले तो फिर वो WBJ में क्यों सिलेक्ट नहीं हो सकता। ये तो आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। सिलेबस हमारी सेम है, ऑलमोस्ट सवालों का पैटर्न सिमिलर है, तो फिर हम क्यों सिलेक्ट नहीं हो सकते जेई की कोचिंग को ज्वाइन करके। कोचिंग
अगर तुम जेई ओरिएंटेड करते हो तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी तुम जेई ओरिएंटेड करोगे, मॉड्यूल के सवाल भी तुम जेई ओरिएंटेड लगाओगे। और डब्ल्यूबीजेई में जो सवालों का पैटर्न पूछा जाता है या फिर जो एग्जाम का पैटर्न है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है एज कंपैरिजन टू जेई। हमारा यहाँ मैथ्स में ज़्यादा वेटेज है, फिजिक्स केमिस्ट्री में इक्वल वेटेज है। जेई में तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में इक्वल वेटेज है। यहाँ पे मैथ्स के जो पेपर पूछे जाते हैं डब्ल्यूबीजेई में वो एडवांस लेवल के पूछे जाते हैं, सिमिलर टू एडवांस लेवल, एग्जैक्ट एडवांस तो नहीं बोलूंगा बट सिमिलर टू एडवांस लेवल पूछे जाते हैं। तो फिर तुम खुद सोचो कि ऑनलाइन अगर हम जेई लेवल की कोचिंग करते हैं तो हमारा डब्ल्यूबीजेई में सिलेक्शन कैसे होगा? डेफिनेट नहीं होगा। तो हमें ऑनलाइन मोड को अवॉइड करना है, बिल्कुल अवॉइड करना। और ऐसी कोचिंग को बिल्कुल अवॉइड करना जो जेई फील्ड में बहुत अच्छी है, क्योंकि जो कोचिंग जेई फील्ड में बहुत अच्छी है वो डब्ल्यूबीजेई के लिए डेफिनेट खराब है। या फिर उनके जो सब्स्टिट्यूट ब्रांच है वहां से भी अगर तुम सोचोगे कि मैं उसके सब्स्टिट्यूट ब्रांच से डब्ल्यूबीजेई की प्रिपरेशन करूंगा, फिर भी तुम्हारे लिए वो लॉस मेकिंग डिसीजन है। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। और कुछ छोटे यूट्यूब चैनल हैं जिन्होंने अपना कोर्स लॉन्च कर रखा है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। उनके कोर्सेस में प्रॉब्लम क्या है, उनके कोर्सेस में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो भी टीचर तुम्हें पढ़ाएंगे डब्ल्यूबीजेई ओरिएंटेड, उनका उतना एक्सपीरियंस नहीं है और इन एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो जो कोचिंग, जो छोटे यूट्यूब चैनल है जहाँ पे तुम्हें कोर्सेज बताए जाते हैं कि डब्ल्यूबीजेई के कोर्सेज यहाँ पे मिल रहे होंगे 3000 4000 में, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके पास फैकल्टी नहीं। उन्होंने प्लान बहुत अच्छा बना रखा है कि डब्ल्यूबीजेई ओरिएंटेड ही पढ़ाएंगे, बट उनके पास वो फैकल्टी नहीं, उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं, जिसकी वजह से बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। तो ऐसे कोचिंग को भी हमें अवॉइड करना है। ये बातें समझ में आ गई? तो ये तो रही ऑनलाइन रिलेटेड बातें, ऑनलाइन कोचिंग से रिलेटेड बातें। अब अपन बात करते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग, क्या ऑफलाइन कोचिंग एग्जिस्ट करती है डब्ल्यूबीजेई के लिए, या फिर ऑफलाइन कोचिंग भी एग्जिस्ट नहीं करती है? देखो, ऑफलाइन कोचिंग तुम्हारे स्टेट में मिलेगी। जैसे वेस्ट बंगाल में तुम चले जाओगे तो बहुत ऐसे कोचिंग मिलेंगे, ऑफलाइन सेंटर्स मिलेंगे जो फुल फ्लेज डब्ल्यूबीजेई ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। उनका भी काउंट बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन सेंटर है ही नहीं, ऑफलाइन सेंटर्स हैं जो फुल फ्लेज डब्ल्यूबीजेई ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। उनके पास एक्सपीरियंस टीचर भी है बट उनका काउंट बहुत कम है। मतलब अच्छे टीचर, अच्छे ऑफलाइन सेंटर्स का काउंट बहुत, ऐसे तो बहुत सारी कोचिंग है जो बात क्लेम करते हैं कि हम डब्ल्यूबीजेई ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, हमारे पास अच्छी फैकल्टी है, बट एक टॉप नॉच की फैकल्टी, एक अच्छा ऑफलाइन सेंटर वेस्ट बंगाल में भी बहुत कम है। और अगर तुम आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा कोचिंग बेस्ट है, कौन सा ऑफलाइन सेंटर बेस्ट है नियरेस्ट में, या 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के डिस्टेंस में अगर कोई अच्छा ऑफलाइन सेंटर है जो डब्ल्यूबीजेई के लिए पढ़ाता है और तुम कम्युनिकेट कर सकते हो, आना जाना कर सकते हो, तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि उस ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन कर लो, वो बेहतर है। क्योंकि वहां पे सारे बच्चे जो आएंगे वो डब्ल्यूबीजेई की प्रिपरेशन करने वाले हैं। जो टीचर जो तुम्हें पढ़ाएगा वो फुल फ्लेज डब्ल्यूबीजेई ओरिएंटेड पढ़ाएगा, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम प्रैक्टिस, उससे रिलेटेड थ्योरी सारा कुछ पढ़ाएगा। तो वहां से तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन होने के। तो ऑफलाइन सेंटर अगर तुम्हारे सर्कल में है या 10 से 30 किलोमीटर के रेडियस में और तुम कम्युनिकेट कर सकते हो, आना जाना कर सकते हो, तो फिर मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि ऑफलाइन सेंटर को अप्रोच करो, ऑनलाइन को डंप करो। ऑनलाइन को बिल्कुल डंप करना, और ऑफलाइन सेंटर्स अगर तुम्हारे एरिया में है, अच्छे खासी ऑफलाइन सेंटर्स है, तो वहां पे जाके ज्वाइन करो, वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। यह बातें समझ में आ गई? तो मैंने इस वीडियो में ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग के बारे में बता दिया। लास्ट में एक मैं पॉइंट बोलना चाहूंगा, अगर तुम ऑनलाइन भी नहीं जाना चाहते हो या ऑफलाइन भी नहीं जाना चाहते हो तो सबसे बेस्ट है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी मैं समझता हूँ डब्ल्यूबीजेई के लिए सबसे बेस्ट है। किसी भी टाइप की तुम्हें कोचिंग ज्वाइन करने की नीड है, सेल्फ स्टडी करोगे तो इजीली तुम डब्ल्यूबीजेई में अच्छा कर सकते हो। बस प्रॉब्लम क्या आती है सेल्फ स्टडी में, सेल्फ स्टडी में तुम्हें सारे रिसोर्सेस ओरिएंटेड वे में नहीं मिलेंगे, एक जगह पे तुम्हें सारे रिसोर्सेस नहीं मिलेंगे, तुम्हें बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाके तुम सारे रिसोर्सेज को एक जगह पे कंपाइल कर पाओगे और फिर उसे यूज करोगे। ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, बट ये टास्क में भी तुम्हारा मेंटर हेल्प करता है कि किस रिसोर्स को तुम्हें किस सब्जेक्ट के लिए यूज करना है। और मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई स्टूडेंट डब्ल्यूबीजेई में एक अच्छे कॉलेज को टारगेट कर रहा है तो मैं तो यही बोलूंगा कि सेल्फ स्टडी के सिवा कुछ मत करो, ना ऑफलाइन जाना है ना ऑनलाइन जाना है, एक अच्छा मेंटर पकड़ो और सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी करके भी तुम अच्छे कॉलेज में इजिली पहुंच सकते हो, क्योंकि डब्ल्यूबीजेई उतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, बट हम जो प्रिपरेशन का तरीका यूज करते हैं या जो हमारा वे ऑफ प्रिपरेशन है डब्ल्यूबीजेई को लेके, वो कहीं ना कहीं हम डिफिकल्ट बना देते हैं, जिसकी वजह से एक इजी एग्जाम भी हमें डिफिकल्ट लगने लगता है। तो अगर तुम
ऑनलाइन नहीं जा सकते हो या ऑफलाइन सेंटर्स तुम्हारे नियरेस्ट में अच्छे नहीं हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट वे टू गेट सिलेक्टेड इन WBJ। ये बातें समझ में आ रही है? तो आज के वीडियो में इतना ही। होप तुम्हें ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा और ये वीडियो कहीं ना कहीं तुम्हें डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रही होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा है तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना।